अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट घूम रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कतर में ट्रैफिक रूल में ज़्यादा सख्ती लाई जा रही है, फ़ाइन को पहले से ज़्यादा कर दिया गया है। तो कतर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की पोस्ट के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। अगर आपने भी कहीं पर इस पोस्ट को देखा होगा या किसी वीडियो में देखा होगा तो इस पर यकीन मत करें। कतर के बारे में कोई भी अपडेट हो, छोटा हो या ये कि बड़ा हो, इस चैनल यानी गल्फ एक्सपर्ट से ज़रूर आप लोगों को बता दिया जाएगा। ट्रैफिक वायलेशन से रिलेटेड एक और जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। यहाँ पर आप इस वीडियो में एक ट्रक को देख सकते हैं जो कि उल्टी सिमत यानी कि रिवर्स में पीछे की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। कतर में मेन सड़क पर, मेन रोड पर गाड़ी को रिवर्स में चलाना यानी पीछे की तरफ चलाना सख्त मना है। इसकी वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जो कि वायरल हो गई। अब इस गाड़ी और इसके ड्राइवर की खैर नहीं है, भारी फाइन के लिए तैयार रहना होगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि गाड़ी के साथ ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कतर में रिवर्स में गाड़ी चलाने का फाइन लगभग 6000 रियाल के आसपास है। सिचुएशन और जगह के हिसाब से ये फाइन ज्यादा और कम भी हो सकता है। लगे हाथों आप लोगों को यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि कतर में अगर ट्रैफिक फाइन आ जाता है, अगर इसको आप 1 महीना के अंदर में पे करते हैं तो ये फाइन आधा पे करना पड़ता है। 1 महीना गुजरने के बाद में ये पूरा फाइन पे करना पड़ेगा, लेकिन ये हर जगह ज़रूरी नहीं है। कोई फाइन ऐसा होता है कि आपको पूरा पे करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा करके जो फाइन होता है वो अगर आप 1 महीना के अंदर में पे कर देते हैं तो आपको आधा पे करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। रैयान बलदिया ने 2 फूड कंपनियों को टेम्पररी बंद कर दिया है। एक कंपनी को 15 दिनों तक के लिए, जबकि दूसरी कंपनी को 5 दिनों तक के लिए। इसकी जो वजह बताई जा रही है, यहाँ पर ऐसे कंडीशन में खाने दिए जाते थे जो कि लोगों के लिए हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं था। बलदिया में कंप्लेन करने के लिए जो नंबर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 184। कतर में जो कंपनियां ऑर्डर पर खाने का सामान भेजती हैं, उन कंपनियों के दरमियान एक कंपटीशन चलता रहता है कि कौन सी कंपनी है जो सबसे फास्ट में खाने को डिलीवर करती है कस्टमर तक। इस फील्ड में कई कंपनियों की कोशिश होती है कि उसका नाम सबसे पहले नंबर पर आए कि ये कंपनी सबसे फास्ट में खाना डिलीवर करती है। अब इस काम के लिए जो डिलीवरी बॉय होते हैं जो कि खाने को डिलीवर करते हैं, इन लोगों पर प्रेशर होता है कि जल्द से जल्द खाने को डिलीवर किया जाए और नया ऑर्डर लिया जाए। इन लोगों के जल्दी करने की वजह से, तेज गाड़ी चलाने की वजह से सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि खुद की गाड़ी को भी बचाना पड़ता है और डिलीवरी बॉय की गाड़ी को भी देखना पड़ता है। इसी वजह से कई कतरी सिटीजन ने इसके बारे में कंप्लेन किया है कि डिलीवरी कंपनियों के बारे में कोई ठोस कदम उठाया जाए ताकि दूसरे लोगों को दिक्कत न हो और डिलीवरी बॉय के जो फील्ड में काम करते हैं ऐसे लोगों की सेफ्टी हो सके, ऐसे लोग एक्सीडेंट होने से बच सके, क्योंकि इन लोगों की वजह से आए दिन एक्सीडेंट का केस देखने में आता रहता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।